हेलो जी, राम राम जी सबको। कैसे हो आप सब? मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा में। और आज है संडे। आज हमारी वेट लॉस जर्नी का कितना आज दिन हुए हैं, एक तो रोज भूल जाती हूँ कितने दिन हो जाते हैं। आज है 19 तारीख। इसका मतलब कि आज 49th डे है मेरी वेट लॉस जर्नी का। 2 मई को मैंने स्टार्ट किया था, 49th डे है। ठीक है जी, आप याद रखिए करो, मुझे भूल जाती हूँ ना मैं, तो आप याद रखिए करो 2 मई से इसने स्टार्ट किया था। तो आज है संडे, तो सबको तो नाश्ता करवा दिया है। मैंने बनाए थे गोभी वाले परांठे और आज हम भी बनाएंगे वेट लॉस में गोभी वाला परांठे। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करना, जो घर में बनता है वही खाना है। तो हम आज खाएंगे स्टफ पराठा, अपनी वेट लॉस जर्नी में अपना एंजॉय करेंगे। और टाइम काफ़ी हो चुका है, लेकिन सुबह का मेरा वही रूटीन रहा। सुबह मैंने जो गर्म पानी नींबू वाले के साथ अपना वेट लॉस पाउडर लिया। 1 गिलास पहले सादा पानी पिया, फिर उसके बाद मैंने 2 गिलास नींबू वाले गर्म पानी के साथ अपना वेट लॉस पाउडर लिया। और फिर 1 कप चाय मैंने ली, कोई 1 घंटे बाद ली। आधा पौना घंटा शायद हो ही गया था, 1 घंटा ही लगा लो आप। 1 घंटे बाद मैंने एक चाय ली, दूध वाली चाय थी, फीकी थी। उसके साथ मैंने लिया कुछ भी नहीं। उसके बाद मैं अपना किचन में काम करती रही और अब मैं फ्री हुई हूँ। तो अब मेरी बारी आई है खाने की, तो मैं भी खाऊंगी। और स्टफ पराठा सारे खाते हैं, गोभी अलग अलग भी खाऊंगी। ठीक है, तो जी करते हैं स्टार्ट। तो पहले मैं दिखा दूं कि हमारा जो वेट लॉस गोभी का पराठा है वो कैसे बनेगा। ये देखिए, मैंने बेसन वाला थोड़ा सा गेहूं का आटा, बाकी बेसन मिक्स करके थोड़ी सी अजवाइन डाल दी, थोड़ा हल्का सा काला नमक डाल के, तो इसको मैंने गूंद लिया था अपने लिए अलग से। बाकी सब ने तो वही गेहूं के जो घरों में सिंपली बनते हैं वही बनेगा। तो वो भी मेरा अब ये बनेगा स्टफ पराठा गोभी वाला। ये है मेरी गोभी, इसमें जो सबके लिए डाला वही मेरे लिए है। अजवाइन, गरम मसाला, जीरा, प्याज सब कुछ डाल के तो अपना मैंने इसमें निकाल लिया था अलग से। तो अब तवा हो गया है गरम, तो हम बेल लेंगे अपना पराठा। ये नहीं कि हमने वेट लॉस में स्टफ पराठे नहीं खाने, सब कुछ खाना है, ऐश करनी, फुल फुल स्वाद लगा के मोटापा कम करना हमने। ठीक है, नहीं लेनी, सब कुछ खाना पीना ऐश करनी है। ये देखो डाल लिया बीच में गोभी को, और अब इसको मैं बंद कर दूंगी। तो भी मेरा जी ये नहीं कि हमने टेस्टलेस खाना खाना, हमने स्वाद लगाने, स्वाद लगा लगा के। और ये बन गया है हमारा पेड़ा। तो अब हम इसे बेल लेंगे। गोभी वाले पराठे खाओ, आलू वाले वेट लॉस पराठे खाओ, गोभी वाले वेट लॉस पराठे खाओ, क्यों मन तरसाना भाई, है ना? सब कुछ खाएंगे। तो जी गैस कर देंगे थोड़ी सी तेज, अभी पहले सिम पे था। तो अब बन गया हमारा बेसन वाला गोभी का पराठा। टेन टेन टेन। चलो जी, अभी हो जाएगा थोड़ी देर में तैयार। ये दिखा इसलिए रही थी मैं, बनाने को क्या बना के खा के मैं वेली हो जाना सी। ये दिखा रही हूँ कि ये नहीं कि आप मतलब तरसते रहो किसी चीज को, दिमाग लड़ाओ कि इस चीज को हम कैसे अपने हिसाब का बना सकते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। अब इसमें चेंज क्या किया मैंने, सिर्फ कि आटा और बेसन मिक्स किया। अगर मैं टोटली सारा आटा गेहूं का ले लेती तो समझ लीजिए, सिंपल सा उदाहरण दूंगी मैं, कि जैसे आप चाय में 1 चम्मच चीनी लेते हो ना, तो एक पेड़ा जो होता है ना गेहूं के आटे का, उसमें 10 चम्मच चीनी होती है। तो उतनी चीनी गई आपके, ग्लूकोज उतना गया आपके बॉडी में, तो फिर इंसुलिन बढ़ेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई और आपका मोटापा बढ़ेगा। तो हमने कॉम्प्लेक्स कार्ब लिया, बेसन कॉम्प्लेक्स है, और उसका जो जीआई वैल्यू थी, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो था वो बढ़ गया। तो ये रोटी जो हो गई आपके लिए फायदेमंद हो गई। गोभी है वो भी अच्छी, कच्ची सब्जी है वो बेटर है, गोभी का कोई नुकसान नहीं है। उस दिन मैंने आपको आलू वाला सिखाया था, वो मैंने ओट्स के 2 रोटियां बेल के उसमें आलू लगा के वो सिखाई थी आपको। आज मैंने ये सिखाया। आपने ये नहीं सोचना भाई सारे तो खा रहे हैं तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तो सोचना नहीं अब कुछ भी। अब ऐसे बनाना अपना गोभी वाला पराठा, चाहे ओट्स का आटा मिक्स कर लो। मेन बात ये थी कि गेहूं के आटे में कोई ना कोई आटा मिक्स करके अपनी रोटी बनाओ। ठीक है, तो अब एक साइड से तो बन गई है ये, अब दूसरी साइड से पकेगी। तो टाइम ज्यादा लग रहा है वीडियो को, तो कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लो।
वीडियो लंबी हो जाती है पर मैं बातें आपके साथ इतनी करती रहती हूँ, बोर नहीं होने देती मैं आपको, है ना। तो आप इतना प्यार दे रहे हो मेरी वीडियोस को, बड़ा अच्छा लगता है। तो संडे का दिन है तो होता है कुछ स्पेशल ही खाएं। वैसे ना वेट लॉस जर्नी में मजे बड़े हैं, स्पेशल ही मिलता है। कभी दलिया बना लो सब्जियां डाल के, कभी सॉटे वेज बना लो पनीर डाल के, कभी कुछ बना लो, कभी कुछ बना लो, कभी ओट्स बना लिए, कभी आप वो बनाते हैं ना कोई न्यूट्री वगैरह, न्यूट्री बनानी सिखाई थी आपको मैंने, है ना, न्यूट्रीला, वो हमारे अमृतसरी न्यूट्री कुलचे वाली न्यूट्री, वो बना लो। मतलब स्वाद लगाओ और स्वाद लगा लगा के वेट घटाओ, ठीक है। तो जी ये हो गई है तैयार। अब तो घर पे रह के ना वैसे मजे हैं, है ना, बढ़िया बढ़िया चीजें बनाओ ते खाओ। तो खुद भी खाया करो, घर वालों को भी खिलाया करो, घर वालों की भी ऐश हमारी भी ऐश। ठीक है। तो इसको बस तलना नहीं, इसको तवे के ऊपर नहीं तलना, नीचे उतार कर देसी घी लगाओ और दही के साथ खाओ, चाहे ग्रीन चटनी के साथ खाओ पुदीने की, ठीक है। और या अपना मैं व्हाइट मक्खन थोड़ा सा ले लो उसके साथ खा लो। तो मैं ऊपर देसी घी लगाकर तो मलाई के साथ ही लूंगी, मलाई पड़ी मेरी फ्रिज में, तो बन जाने दो इसको, बन रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो लास्ट में बनाती हूँ मैं अपनी रोटी आराम से, सारे फिर रोला डालते हैं, अपना काम थोड़ा सा साइड पे करके करती हूँ आराम से। तो अब मेरी खाने की बारी आई है। लेडीज का ऐसा ही है, सभी का है ना, कोई बात नहीं। बस ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, आप अपने खाने में चेंजेस करके अपने लिए बढ़िया सा वेट लॉस रेसिपी अपनी तैयार कर सकते हैं। रोटी हो गई जी तैयार, दिखा दूं, ठीक है। तो कल से जी माना हो जाना जे साल्ट डे फ्री 3 दिन का चैलेंज जो मैंने लेना है वो कल से हो जाना स्टार्ट। तो आज ला लिया स्वाद, तो कल से तो टेस्टलेस चीजें ही खाऊंगी मैं ना, मीठा जरूर लूंगी, मीठा नहीं बंद करूंगी, नमक बंद करूंगी बस। नमक से तो सारा टेस्ट है, तो नमक नहीं खाना, तो पर चैलेंज लिया है तो वही पूरा तो करूंगी। अगर नहीं पूरा कर पाई कोई ढिल्ली मट्ठी हो गई ना बीच में तो छोड़ भी दूंगी, पर ट्राई करने में क्या जाता है ना, ट्राई करूंगी क्योंकि आपको बताया है। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो मैं भी ट्राई करके बताऊंगी आपको कि क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो सुबह पहले जाके वेट चेक करेंगे, तो फिर बाद में हम अच्छे से ना रोटी को सेक लो, कच्चापन नहीं रहना चाहिए रोटी, ये कच्चापन रहेगा तो वो मोटापा ले आएगा, कच्चापन नहीं रखना। बस होगी रोटी तैयार, बड़ा वेट करवाती है ना आपको। चलो कोई गल नहीं, इदा ही है। चल बड़ा सोना पराठा बन गया, दिखाओ। ये बन गया। अब इसके ऊपर देसी घी ऐसे लगा लो और इसको चाहे दही के साथ खाओ चाहे ऐसे ही खाओ। मैं तो चाय लूंगी साथ, दही नहीं लूंगी मैं, ठीक है। मैं चाय के साथ खाऊंगी इसे। देखिए कितना अच्छा गोभी का पराठा बना है ना। तो तरसाना नहीं है मन, दिमाग लड़ाओ और वेट लॉस चीजें बनाओ और खाओ, ठीक है। बस गेहूं के आटे का इस्तेमाल जो है कम करना शुरू कर दो, और कॉम्प्लेक्स जो है रिफाइंड नहीं यूज़ करना, कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास आटे वो यूज़ करो, बाजरा, मक्खी, रागी और ये ओट्स का आटा, जौ का आटा वो यूज़ करो। बीच में मिक्स कर लो, ज़्यादा बात है तो गेहूं का थोड़ा रख लो, वो मिक्स कर लो, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ, तो आज जाऊँगी मैं अपनी सिस्टर के घर, तो देखते हैं क्या खिलाती है वो। पर अगर मेरे मतलब की चीज़ खिलाएगी तो ज़रूर खाऊंगी, अगर अपने मतलब की खिलाएगी जिससे मेरा वेट गेन हो तो वो मैं नहीं खाऊंगी, ठीक है। खाऊंगी तो थोड़ा सा रलंग उसका दिल रखने के लिए, बाकी मेरी वेट लॉस जर्नी में मुझे अपना मन पक्का रखना है, ठीक है। ऐसे आप भी किया करो। अब चलती हूँ, बाय।
और इसको मैं लूँगी चाय के साथ। चाय मेरी तैयार है, मलाई मेरी पड़ी है, मलाई का 1 चम्मच डाल के मैं बोल लूँगी इसके साथ, मुझे अच्छी लगती है इसके साथ। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गाइस अब मैं हाजिर हूँ अपनी ग्रीन टी के साथ और खाने को 1 घंटा हो गया, अब मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। आप ही खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी जरूर लें, और क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है और आपके वेट लॉस में हेल्प करती है, पर इसके साथ परहेज भी जरूरी है। ये नहीं कि आप सब कुछ खाई जा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, तला वला खा रहे हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रीन टी जो है जरूरी हो। ग्रीन टी अगर लेनी है तो उसके साथ परहेज भी जरूरी है। परहेज कर भी ग्रीन टी लेंगे तो आपको चाहे कौन सी भी कंपनी की लो, सब आपको असर करेंगी। ठीक है जी, तो अब मैं एंजॉय करती हूँ अपनी ग्रीन टी और तैयारी करती हूँ फटाफट से जाने की अपनी बहन के घर, और अब मिलूंगी मैं वहां जाकर आपसे, और शाम की चाय उनके साथ पीऊंगी। ठीक है, अब चलते हैं, बाय। इसने देखिए क्या कुछ तैयारियां की हैं मेरे लिए। ये चाहती है कि मैं मोटी हो जाऊं और इसके जैसी थी, जैसे इसके बिल्कुल सेम इसके जैसी थी मैं, तो ये अब चाहती है कि फिर ये मोटी हो जाए, तो इसलिए इतना कुछ खिला रही है। केक है, मठियाँ हैं और साथ में कॉर्न वाले चावल हैं। अच्छा, ये जो कॉर्न वाले चावल है ना, ये मेरे को बहुत पसंद है। ये मेरी गुड्डू रानी ने बनाए हैं, गरिमा है जिसका नाम। गुड्डू मैं कहती हूँ प्यार से, घर पे हम सब प्यार से इसे गुड्डू कहते हैं। तो गौरव तेरे वाला कैमरा करा। अच्छा जी, इसमें से मैं ना तो केक खाऊंगी और ना ही मैं मठियाँ खाऊंगी, और मैं खाऊंगी सिर्फ ये कॉर्न वाले चावल, क्योंकि अब बज रहे हैं 7 बजने वाले हैं, तो एज अ डिनर मैं इसको ले लूंगी आज। ठीक है जी, क्योंकि कल से फिर हमने साल्ट फ्री डे करना है 3 दिन का, तो फिर तो खाना नहीं, आज लगा लो स्वाद। ये कॉर्न वाले चावल हैं और इसमें सब्जियां डली हुई हैं, और ये बहुत बढ़िया है, ऐसी कोई बात नहीं, थोड़े से लिए तो कुछ नहीं होता। तो जी अब मैं चलती हूँ, अब मुझे लगता है कि, और साथ में चाय भी है, चाय भी दिखा दो। चाय भी है, ठीक है जी। तो अब आप आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करूँगी, क्योंकि अब मेरा डिनर हो गया है। इसके बाद मैं घर जाकर ग्रीन टी लूँगी, ग्रीन टी के बाद आपको पता है मैं दूध लूँगी हल्दी वाला, और फिर उसके बाद लास्ट में मेरा बेड टाइम पे रहता है जो अपना गर्म पानी के साथ मैं वेट लॉस पाउडर लेती हूँ। तो जी बस आज का मेरा यही था, सारा रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो अब दीजिए आज्ञा, कल मिलते हैं सुबह नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। ठीक है जी, ओके बाय, राम राम जी सबको।